अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारी जो आयनाइजेशन इफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका अब ये सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग देखते हैं कि पीरियड्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम होती है। हमने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल जो रोज़ होती हैं वो क्या शो करती हैं पीरियड को। ये हम लोगों ने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को लिया हुआ है। पीरियड्स में हमने देखा था कि उनके अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ़ द शेल्स जो हैं वो क्या हैं, वो सेम रहते हैं। ठीक है, उस जैसे जैसे नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे जो है प्रोटॉन का नंबर भी इंक्रीज़ होता है। और जो हम लोगों ने बात की थी कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है जब हम लोग इस तरफ मूव करते जाते हैं। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द आउटर मोस्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 टाइम फोर्स लग रही है, 4 प्रोटॉन्स हैं, 4 टाइम फोर्स लग रही है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे 5 टाइम 6 टाइम 7 8 9 एंड 10 जितनी टाइम वो फोर्स ज़्यादा लग रही है वैसे वैसे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के अंदर ज़्यादा हो रही है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस की ग्रिप ज़्यादा होगी वो जो है, तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ा कि आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अलोंग द पीरियड इस तरह जैसे जैसे मूव करते जाते हैं वो ज़्यादा होती जाती है। लेकिन जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, जो वर्टिकल रोज़ जो डाउन द जो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप को शो करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को लिया हुआ है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे जो है नंबर ऑफ़ द शेल्स भी सक्सेसिवली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 थे, 3, 4। ठीक है, अब जो है न्यूक्लियस से जो ये आउटर मोस्ट जो शेल है वो दूर हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, मतलब 3 शेल्स ऐड हो गए हैं, यहाँ पे 4 शेल्स, मतलब कि आउटर मोस्ट वाला जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। अभी इससे जो नेक्स्ट आएगा वो और दूर हो जाएगा। तो इसीलिए जो डाउन द ग्रुप होता है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कम होती है। उस कम फोर्स होने की वजह से जो है ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव करना क्या होता है, आसान होता है। इसी रीज़न की वजह से जो पीरियड्स हैं, या आप लोग देख भी रहे होंगे एनर्जी इनकी, आयनाइजेशन एनर्जी किलो जॉल पर मोल उसका यूनिट है, कि लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है 520 है, लेकिन बेरिलियम की कितनी है, 899 है, इसका 801 है, और ज़्यादा और मतलब इस तरफ जाते जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। लेकिन देखें जब हम लोग पीरियड की बात ग्रुप की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप देखें, पहले इसकी 520 है, फिर 496 कम होती जा रही है, इसकी 370 से, मतलब इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया जा सकता है। ये जो आप लोगों की बुक में एग्जांपल दी हुई है सोडियम की, सोडियम एटम, पहले सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में था, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो उसके पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ये 1 शो कर रहा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया था। पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 ही प्रोटॉन्स थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 11 प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो इसलिए इस पर पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, तो ये प्लस जो शो कर रहा है कि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। आपका जो होमवर्क है वो है आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी एग्जांपल है। यह आप लोगों ने अपने होमवर्क में करना है, और साथ साथ आपने अपने जो लेक्चर हुआ करेगा उसके नोट्स बनाए गए। नोट्स जैसे अब इसमें आपने क्या पढ़ा कि डेफिनेशन पढ़ी, उसकी डेफिनेशन की हेडिंग दे ली अपने एक पेज पे। ठीक है, जो आप जब तैयार करेंगे डेफिनेशन की हेडिंग दी, फिर उसकी एग्जांपल लिखी आपने, फिर आपने देखा कि फ़र्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकंड क्या होती है, वो पॉइंट्स दे लिए। फिर आपने जैसे ट्रेंड्स देखे, ट्रेंड्स के पीरियड्स में क्या ट्रेंड है, ग्रुप में क्या ट्रेंड है, जैसे मैंने आपको वो पिक्चर्स बना के दिखाई। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने तैयार करने के लिए, याद करने के लिए ऐसे अपने जो है की पॉइंट्स अपनी नोटबुक पे बनाते जाने। ठीक है, या अलग जैसे पेज ले लिया, उस पर आपने अपना टॉपिक लिखा, उस पर आपने पॉइंट्स लिख लिए।
ठीक है। की पॉइंट्स की फॉर्म में इसमें आपने नोट्स बनाने हैं, वो भी आपने मुझे कल अपने होमवर्क के साथ सेंड करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।